दोस्तों, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है उसका जीवन साथी, उसका हमसफ़र एक सच्चा और एक अच्छा इंसान हो। एक सच्चा जीवन साथी हो, जो उसके मन, दिल और रूह में इस कदर बस जाए कि दो जिस्म एक एक जान हो जाए। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुन लेकिन आज हम आपको पति-पत्नी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो सकते हैं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव दे सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर। और ये बिजनौर ज़िले में एक इलाका पड़ता है नई बस्ती। नई बस्ती इलाके में एक परिवार रहता है राजेश, जिसमें राजेश की पत्नी और एक उसका छोटा भाई। राजेश, जो कि राजमिस्त्री का काम करता है, हर रोज सुबह घर से बाहर काम के लिए जाता है और देर शाम तक वापस लौट आता है। राजेश हर रोज की तरह ही 2 नवंबर 2023 को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौट पाता। राजेश का परिवार उसका नंबर ट्राई करता है तो राजेश का नंबर बंद आ रहा होता है। अब राजेश का परिवार उसको इधर उधर तलाश करता है, बार बार नंबर ट्राई करता है, लेकिन नंबर बंद आ रहा होता है। ना तो राजेश का नंबर मिलता है और ना ही राजेश के बारे में कोई जानकारी मिल पाती है। अब राजेश का परिवार पुलिस स्टेशन जाता है और गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, इधर उधर तलाश करती है तो उस इलाके के पास एक नहर होती है और उस नहर से राजेश का शव बरामद हो जाता है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार राजेश की मृत्यु नहर में डूबने से नहीं, बल्कि उसकी मृत्यु गला दबाकर की गई थी, यानी कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। अब जैसे ही पुलिस उसकी पत्नी रीता और उसके भाई से पुरानी रंजिश या किसी पुरानी दुश्मनी के बारे में पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी रीता किसी रंजिश से साफ इनकार कर देती है। लेकिन उसका छोटा भाई बताता है कि कुछ दिन पहले ही राजेश का फ़हीम नाम के एक व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें आसपास के लोगों ने ही बीच बचाव करा दिया था। अब पुलिस राजेश के नंबर की कॉल डिटेल और फ़हीम के नंबर की और उसकी पत्नी रीता के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है, जिसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कॉल डिटेल में आता है कि राजेश की पत्नी रीता और फ़हीम दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते थे। अब पुलिस राजे अब पुलिस फ़हीम को गिरफ्तार कर लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो एक नई कहानी सामने आती है। फ़हीम बताता है कि वह पेंट का काम करता है और राजेश ने नया मकान बनाया था और उसमें उसने पेंट का काम किया था। और राजेश के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद उसके घर उसका आना-जाना लगा रहता है। इसी बीच राजेश की पत्नी रीता से उसकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यहाँ तक कि दोनों इस कदर पसंद करते हैं कि दोनों शारीरिक संबंध आपस में बना लेते हैं। और जब इस बात का पता राजेश को चलता है तो इस बात को लेकर राजेश और फ़हीम दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जिसमें आसपास के लोग बीच बचाव करा देते हैं। अब फ़हीम और राजेश के बीच झगड़ा होने के कारण फ़हीम का राजेश के घर आना-जाना बंद हो जाता है और जो मुलाकातों का जो दौर था वो भी बंद हो जाता है। लेकिन राजेश की पत्नी रीता और फ़हीम मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और हर रोज़ घंटों बातें किया करते थे और दोनों एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश करते थे और दोनों को लगता था कि कहीं न कहीं राजेश उनके बीच में आ रहा है और दोनों राजेश को बीच से हटाने का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें फ़हीम अपने एक दोस्त सुरेश को भी अपने साथ लेता है। और सुरेश 2 नवंबर 2023 को राजेश के पास फ़ोन करता है और उसे ट्यूबवेल पर बुलाता है। राजेश जैसे ही ट्यूबवेल पर पहुंचता है तो वहां पर फ़हीम पहले ही छुप कर बैठा होता है, जो पीछे से आकर राजेश के सिर पर एक भारी चीज से हमला करता है, जिससे राजेश बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और सुरेश और फ़हीम दोनों मिलकर राजेश का गला दबा देते हैं, जिससे राजेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। राजेश की मौत के बाद फ़हीम और उसका दोस्त सुरेश दोनों उसके शव को अपनी बाइक पर रखते हैं और वहीं पास में मौजूद एक नहर में फेंक आते हैं। अब यह खुलासा होने के बाद पुलिस फ़हीम, उसके दोस्त सुरेश और उसकी पत्नी रीता तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप
भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सके और उससे बच सकें। धन्यवाद।